हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 11वें अध्याय पे, कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम। परमाणु से लेकर के समय की जो अलग अलग इकाइयां हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा किस प्रकार से परमाणु यानी समय की या अस्तित्व की सबसे छोटी इकाई, और परमाणु जब दो परमाणु एकत्रित होते हैं तो उससे एक अणु बनता है। 6 परमाणु या 3 अणु जब एकत्रित होते हैं तो उसे त्रसरेणु कहते हैं। और त्रसरेणु हैं जो हमें सुबह की धूप में खिड़की में से जब किरणें आती हैं तो जो उड़ते हुए कण दिखाई देते हैं वो है त्रसरेणु। इसके बाद हमने देखा कि त्रुटि यानी समय के सबसे छोटी इकाई। तो एक त्रसरेणु के घटित होने के लिए जितना समय लगता है वो है त्रुटि, और ये त्रुटि कितना है 1/1688 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के 1628 भाग कर दी जाए तो उसमें से एक भाग है वो है त्रुटि। जब 100 त्रुटियां मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं एक वेध, यानी 100/1688 ऑफ अ सेकेंड। जब 3 वेध मिल जाते हैं उसे कहते हैं एक लव, यानी 300/1688 ऑफ अ सेकेंड। जब 3 लव मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं एक निमेष, यानी 900/1688 ऑफ अ सेकेंड। जब 3 निमेष मिल जाते हैं यानी 2700/1688 ऑफ अ सेकेंड, उसे कहते हैं एक क्षण, विच कम्स टू अराउंड 1.6। तो एक क्षण यानी 1.6 सेकेंड्स। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से 5 क्षण मिल जाते हैं तो उसे एक काष्ठ कहते हैं, यानी 8 सेकेंड की अवधि। 15 काष्ठ मिल जाते हैं तो उसे एक लघु कहते हैं, या 2 मिनट की अवधि। 15 लघु मिल जाते हैं तो उसे एक दंड यानी 30 मिनट, या आजकल के समय अनुसार आधा घंटा। और जब 2 दंड मिल जाते हैं तो उसे एक मुहूर्त कहते हैं, यानी लगभग 1 घंटे का समय। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से सृष्टि का काल चक्र कैसे बढ़ता है। सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, इन 4 युगों में सृष्टि का काल चक्र बढ़ता है।
तो ये कैसे आते हैं काल चक्र? 4,32,000। इसकी गणना जो हमने कल देखी उसका विस्तार आज हम यहाँ देखेंगे। तो कल हमने देखा जहाँ पर विदुर जी ये पूछ रहे हैं कि पितृलोक या स्वर्गलोक से ऊपर जो काल गणना है उसे हमें बताइए। तो उसके आंसर में मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं ये हम आज से देखेंगे। तो तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक, कल तक हमने 17 श्लोकों पर चर्चा की, आज से 18वां श्लोक। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशर्भिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। Maitreya said, O Vidura, the 4 millenniums are called Satya, Treta, Dwapar and Kali Yuga. The aggregate number of years of all these combined is equal to 12,000 years of demigods. So Satya, Dwapar, Treta और Kali total is 12,000 years of demigods. तो हमने देखा कि हमारा एक वर्ष यानी देवताओं के 12 घंटे, तो हमारे एक वर्ष यानी देवताओं के 24 घंटे, एक फुल दिन। तो देवताओं का एक वर्ष यानी लगभग 360 दिन, तो देवताओं का एक वर्ष यानी हमारे 360 वर्ष है कि नहीं, क्योंकि एक वर्ष में लगभग 360 दिन होते हैं। तो अगर हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन है तो देवताओं के 360 दिन यानी 360 वर्ष यानी हमारे 360 वर्ष बेसिकली। सो देवताओं के 1200 वर्ष यानी हमारे कितने वर्ष? 12,000 गुना 360, दैट गेट्स अस टू 43,20,000। सो दिस इज वन दिव्य युगा। तो ये है एक या फुल साइकिल ऑफ सत्य, द्वापर, त्रेता एंड कली इस 43,20,000 ईयर्स, ये भागवत के हिसाब से। श्लोक क्रमांक 19। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथा क्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। ट्रांसलेशन: द ड्यूरेशन ऑफ सत्य मिलेनियम इक्वल्स 4,800 years of demigods. The Treta millennium equals 3,600 years of demigods. The duration of Dwapar Yuga equals 2,400 yugas or years of demigods, and Kali is 1,200 years of demigods. तो कलियुग यानी 1,200 साल देवताओं के, तो हमारे कितने वर्ष? 1,200 गुना 360 यानी 4,32,000। द्वापर 2,400 साल डेमिगॉड ईयर्स, अर्थात हमारे कितने वर्ष? इंटू 360, 8,64,000 ईयर्स। त्रेता युग 3,600 साल देवताओं के वर्ष डेमिगॉड ईयर्स, तो हमारे कितने वर्ष? 3,600 इंटू 360, 12,96,000 ईयर्स। एंड सत्य इज 4,800 डेमिगॉड ईयर्स यानी हमारे कितने वर्ष? 17,28,000 ईयर्स। तो ऐसे करके फुल 12,000, सो ये फुल कंप्लीट इज 12,000 डेमिगॉड ईयर्स यानी 43,20,000 ईयर्स, सोलर ईयर्स। सो 1,200 demigod years equals 43,20,000 solar years.
टेक्स्ट 20 संध्यां संध्यां शयोरनृत्यः काल शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते. The transitional periods before the day and after every millennium, which are a few hundred years as aforementioned, are known as Yuga Sandhyas, or the conjunction of two millenniums, according to the expert astronomers. In those periods, all kinds of religious activities are performed. So, इन सारे जब कली खत्म होता है या सत्य खत्म होता है और त्रेता चालू होता है, उसके बीच में एंड ऑफ सत्य और बिगिनिंग ऑफ कली, इसके थोड़े से एंड के वर्ष और इसके थोड़े से बिगिनिंग के वर्ष, इसको कहते हैं युग संध्या. उसके बाद में एट द एंड ऑफ त्रेता एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द्वापर कम्स अनदर युग संध्या, जिसमें इसके एंड के थोड़े से और इसके बिगिनिंग के थोड़े से ये वर्ष जाते हैं. फिर द्वापर और कली के बीच में इसके एंड के और इसके बिगिनिंग के. So this is called युग संध्या. So ये युग संध्याएं जो हैं, ये दोनों युगों के बीच का जो ब्रिज है. श्लोक क्रमांक 21 धर्मश्च ष्टुपां मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता. O Vidura, in the Satya millennium, mankind properly and completely maintained the principles of religion. But in other millenniums, religion gradually decreased by one part as irreligion was proportionately admitted. So हमने देखा कि धर्म जो है सत्य युग में पूरा है. रिलीजन इज एवरीथिंग, फुल 4x4 रिलीजन प्रेजेंट. रिलीजन क्या है? शास्त्र कहते हैं धर्म के 4 खंबे हैं, 4 पहिए हैं. ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी एंड मर्सी. सत्य, शुचि, तप और दया. तो यहां से ही हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आते हैं. नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स. नो मीट ईटिंग, मीट ईटिंग मर्सी को निकाल देता है, आप अपने लिए किसी दूसरे को पका के खा रहे हो. नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्या निकाल देता है? ट्रुथफुलनेस निकाल देता है, क्योंकि जहां पर द्यूत है वहां झूठ है ही. क्लीनलीनेस यानी नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, वो शुचि के प्रिंसिपल को ब्रेक करता है. और नो इंटॉक्सिकेशन, यानी इंटॉक्सिकेशन की इच्छा है लेकिन अगर हम करेंगे तो फिर जीवन में तपस्या क्या रही. सो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन. 4 पिलर्स ऑफ धर्म मेंटेन्ड बाय 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. तो सत्य युग में ये चारों प्रिंसिपल्स हैं. देयर इज नो इररिलीजन. त्रेता युग में देयर इज इररिलीजन इंट्रोड्यूस्ड. सो 3/4 इज रिलीजन, 1/4 इज इररिलीजन. द्वापर में 50-50, 2 पहिए चले जाते हैं, 2 पहिए रहते हैं. कलियुग में एक ही पहिया बचा है, ट्रुथफुलनेस, और कुछ नहीं बचा है. देन देयर इज 3/4, there is no austerity remaining, everybody is intoxicating. There is no mercy remaining, almost everyone is a non-vegetarian. There is no cleanliness, rampant outside marriage relationships. जो कुछ थोड़ा सा बचा है वो है truthfulness. So this is how time goes. Yeah. Text 22 त्रिलोक्यायुग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशातात यन्मिलित दिविश्वसृक्. Outside of the 3 planetary systems, that is Swarga, Martya and Patal, the 4 yugas multiplied by 1000
comprise 1 day on the planet of Brahma. So 4 yugas, that is 1200 demigod years, multiplied by 1000, that is 43,20,000 years जो हमने कल देखा था, that is 1 day of Brahma. A similar period comprises a night of Brahma, another 43,20,000. So ब्रह्मा जी का एक दिवस 24 hours is 86,40,000 years. Text 23. निशावसान आरब्धो लोक कल्पोनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून भुञ्जश्चतुर्दश. After the end of Brahma's night, the creation of the 3 worlds begins again in the daytime of Brahma, and they continue to exist through the life duration of 14 consecutive Manus, or the fathers of mankind. तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आकर के जाते हैं. तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग हैं. तो 1000 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 71 पॉइंट समथिंग. तो एक जो दिव्य एक मनवंतर जो है वो 71 डेमिगॉड ईयर्स, और इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सौर वर्ष मिलेंगे. सो 71 युगा साइकिल्स, 1000 युगा साइकिल्स कंप्राइज 1 डे. 1000 युग साइकिल यानी एक दिन, इसमें 71 मनु यानी एक मनु, यानी इसमें 14 मनु. तो इस एक मनु की अवधि कितनी हो गई? लगभग 71.28 ऐसा कुछ तो आता है वो. 1000 डिवाइडेड बाय 71. सो 71.28 मनवंतर साइकिल्स is the time duration, yuga cycles is the time duration of 1 manvantar. Each and every manu, text 24, swam swam kalam manurbhungte sadhikam hyeka saptitam. Each and every manu enjoys life a little more than 71 sets of 4 millenniums. Text 25, manvantareshu manavas dadvisham rishayah surah bhavanti chaiva yugapatsu reshaschanuye chatan. After the dissolution of each and every manu, the next manu comes in order along with his descendants who rule over the different planets. But the 7 sages and demigods like Indra and their followers such as Gandharvas all appear simultaneously with Manu. तो सारे सप्तऋषि देवतागण, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयां हैं इस पूरे ब्रह्मांड की, इनकी जीवन अवधि भी एक मनु के बराबर ही होती है. तो इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, मरुत या फिर सप्तऋषि भी ये सब कितने समय तक जीते हैं? 71 युगा साइकिल्स ऑफ सत्य, द्वापर, त्रेता, कली. तो इतने समय तक इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु के 100 वर्ष हो गए. दैट इज देयर लाइफ टाइम. तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, 14 वायुदेव, 14 सप्तऋषि सब आके जाते हैं. टेक्स्ट 26, एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यङ्नृपि देवान् संभवो यत्र कर्मभिः. In the creation, during Brahma's day, the 3 planetary systems, Swarga, Martya and Patal, revolve, and the inhabitants, including the lower animals, human beings, demigods and pitas, appear and disappear in terms of their fruitive activities. तो जब ब्रह्मा जी का दिवस है उसमें लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ अर्थात स्वर्ग, मर्त्य, पाताल यहाँ पर और पितृलोक पर
सारे जीव जो हैं अपने अपने कर्मों की गतियों के कारण घूमते रहते हैं। टेक्स्ट 27। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत् सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। In each and every change of Manu, the Supreme Personality of Godhead appears by manifesting his internal potency in different incarnations as Manu and others. Thus he maintains the universe by discovered power. हर एक मनु में भगवान का एक एक अवतार आता है जिसे मनवंतर अवतार कहते हैं। तो हम देखते हैं भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। तो पुरुष अवतार यानी गर्भोदक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु और कारणोदक्षायी विष्णु, ये हैं भगवान के पुरुष अवतार। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंटायर यूनिवर्स। देन देर इज युग अवतार। हर एक युग में, सत्य द्वापर त्रेता कली में, हर एक युग में एक एक युग अवतार आके जाएगा। फिर हर एक मनवंतर में एक एक अवतार आके जाता है, मनवंतर अवतार। फिर एक है गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो हैं ये भगवान के गुण अवतार हैं। फिर भगवान बीच में लीला अवतार करते हैं अपनी अपनी इच्छा से, जैसे राम है, परशुराम है, बौद्ध हैं, कल्कि हैं, ये सब नरसिंह देव हैं, ये भगवान के लीला अवतार हैं। और इसके अलावा एक और विशेष अवतार है, वो है शक्त्यावेश अवतार, छठा अवतार, जहां पे एक जीव को कुछ खास पावर्स इन्वेस्ट की जाती हैं जिससे प्रायः वो भगवान की तरह ही कार्य करता है। सो ऑल्दो अ शक्त्यावेश अवतार मीन्स ही इज अ लिविंग एंटिटी, वो एक जीव है, लेकिन भगवान उसे ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं, ही एक्ट्स सुपर ह्यूमन। तो शास्त्र कहते हैं भगवान बुद्ध जो हैं वो शक्त्यावेश अवतार हैं, परशुराम जी जो हैं वो शक्त्यावेश अवतार हैं। तो शक्त्यावेश अवतार यानी एक जीव है, वो विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ खास कर्म करने के लिए शक्ति दी गई है। वेद व्यास जी जो वेदों के रचयिता हैं वो भी शक्त्यावेश अवतार हैं। ऐसे टेक्स्ट 28। तमो मात्रामुपादाय प्रति समृद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णिं दिनाप्त्यये। At the end of the day, under the insignificant portion of the mode of darkness, the powerful manifestation of the universe merges in the darkness of night. By the influence of eternal time, the innumerable living entities remain merged in that dissolution and everything is silent. तो जब ब्रह्मा जी ऐसे लंबे समय तक सोते हैं, सोने के बाद में जब रात्रि होती है तो रात्रि के समय में क्या होता है, हर जगह अंधेरा छा जाता है। और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि के कारक हैं, तो जब ब्रह्मा जी सो गए तो सृष्टि कहां से होगी। तो जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, सारी सृष्टि ये कैसी अवस्था में होती है, इट इज इन अ डॉर्मेंट स्टेट, सुप्त अवस्था। इस अवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं, इस अवस्था को हम एक बीज के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक बीज है तो बीज के अंदर पूरा पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता है कि नहीं है, लेकिन वो रुका रहता है। कब उसे जमीन मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, पानी मिलेगा, तब उसके अंदर जो डॉर्मेंट या सुप्त जीव है वो फिर से उदित होगा। उसके अंदर पावर है, लेकिन जब तक कंडीशंस सूटेबल नहीं रहेंगे वो अपनी पावर को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। हम अपने ही जीवन में देख लेते हैं, जब तक बच्चा 12-13 साल का नहीं है तब तक वो स्त्री और पुरुष के शरीर का भेद नहीं समझता, लेकिन जैसे ही वो 12-13 साल का होने लगता है, जब प्यूबर्टी आती है तो उसे स्त्री और पुरुष के भेद का ज्ञान होने लगता है। सो ये पावर
12-13 साल तक कहां थी? वो थी, लेकिन जब शरीर उसके काबिल बन जाता है तब वैसी वैसी इच्छाएं जो हैं वो डॉर्मेंट हैं, लेकिन वो फिर से उदित हो जाती हैं। उससे पहले इसका ये अर्थ ये नहीं है कि उसके पहले बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। इट इज जस्ट दैट इट इज डॉर्मेंट, एंड व्हेन द बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, वो सुप्त अवस्थाएं जो हैं वो जागृत हो जाती हैं। श्लोक क्रमांक 30। त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्तुष्मणा महर्लोका जनम भृगावदयोर्दिताः। The devastation takes place due to the fire emanating from the mouth of Sankarshan, and thus the great sages like Bhrigu and other inhabitants of Maharloka transport themselves to Janoloka, being distressed by the warmth of blazing fire which rages through the 3 worlds below. तो जब ब्रह्मा जी सुप्त अवस्था में जाते हैं तो क्या होता है? हमने देखा था पहले, नैमित्तिक प्रलय। तो ब्रह्मा जी का सोना ये निमित्त हो गया, और नैमित्तिक प्रलय कहां तक जाती है? 3 लोक तक, यानी नीचे के लोक, भूलोक और स्वर्गलोक, यहां तक। उसके बाद क्या होता है? महरलोक के निवासी, क्योंकि ये 3 लोक जल रहे हैं, तो स्वर्गलोक के ऊपर है महरलोक। महरलोक में भी अग्नि पहुंचती है, उसका एक्चुअल ज्वालाएं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन गर्मी तो पहुंचेगी। तो भृगु ऋषि इत्यादि जो ऋषि हैं जो महरलोक में निवास करते हैं, वो एक स्टेज आगे जाते हैं, अपने आप को जनोलोक में ट्रांसफर कर लेते हैं, कारण कि उनको वो ताप सहन नहीं होता। सो नैमित्तिक प्रलय एट द एंड ऑफ ब्रह्मा जी's एवरी डे happens till स्वर्गलोका। टेक्स्ट 31। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तेधित सिन्धवः प्लावयन्तत् कटाटोप चंडवातेरिमोर्मयः। At the beginning of the devastation, all the seas overflow and hurricane winds blow very violently. Thus the waves of the sea became ferocious, and in no time all the 3 worlds are full of water. तो हर जगह पे केवल अग्नि है और पानी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे परपोर्ट में लिखते हैं, इट इज सेड दैट द ब्लेजिंग फायर फ्रॉम द माउथ ऑफ संकर्षण rages for 100 years of demigods, or 36,000 human years. Then for another 36,000 years there are torrents of rain accompanied by violent winds and waves, and seas and oceans overflow. These reactions of 72,000 years are the beginning of partial devastation of 3 worlds. People forget all these devastations of the world and think themselves happy in material progress of civilization. This is called Maya. तो प्रलय प्रत्यक्ष रूपेण लय, लय अर्थात एक हो जाना। तो इतनी ज्यादा अग्नि है, इतना ज्यादा पानी है कि सब कुछ अग्निमय हो जाता है, सब कुछ पानीमय हो जाता है, इसीलिए उस अवधि को कहते हैं प्रलय। तो ये कितने समय तक चलती है? 100 डेमिगॉड ईयर्स, अर्थात इंटू 360, तो 100 इंटू 360 36,000 ह्यूमन ईयर्स, 36,000 वर्ष तक हर जगह पे आग ही आग रहती है। उसके बाद और 36,000 वर्ष तक हर जगह पे केवल पानी पानी रहता है। और इस समय में ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, क्योंकि वो तो लंबा सोएंगे। वो कितना सोएंगे? इतना सोएंगे, 43,20,000 इंटू 1,000, इतना लंबा सोएंगे वो। तो उसमें ये 36,000 साल और 72,000 साल कहाँ है? कुछ भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड माया।
तो ऐसे हम अपने प्रलय को भूल जाते हैं और हम समझते हैं अरे वाह अपना परमानेंट रेसिडेंस, अपना परमानेंट घर है, ये वो, तो ये है माया। श्लोक क्रमांक 32। अंतः स तस्मिन् सलिल आस्ते अनंतासनो हरि योग निद्रा निमिलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। The Supreme Lord, the personality of Godhead, lies down in the water on the seat of Ananta with his eyes closed, and the inhabitants of Janoloka planets offer their glorious prayers unto the Lord with folded hands. तो ये सब होते हुए भगवान क्या कर रहे हैं? गर्भोदकशायी विष्णु योग निद्रा में आराम कर रहे हैं और नीचे के सारे लोग प्रलय में डूब गए। महरलोक खाली हो गया क्योंकि वहां तक अग्नि का दाह पहुंचा था, तो महरलोक के निवासी सारे जनोलोक चले गए। जो जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये तीन ही हैं अभी इनहैबिटेड, और कुछ नहीं है। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं, उसके नीचे तपोलोक है, उसके नीचे जनोलोक है। ये तीन ही लोक हैं जो इनहैबिटेड हैं। उसके नीचे महरलोक है जो अस्तित्व में है लेकिन वो इनहैबिटेड नहीं है क्योंकि वो दाह से वहां के सारे निवासी जनोलोक चले गए हैं। और उसके नीचे स्वर्गलोक से नीचे तक का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ प्रलय हो गया है। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो जनोलोक के निवासी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। श्लोक क्रमांक 33। एवं विधैरहो रात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितामिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। Thus the process of the exhaustion of the duration of life exists for everyone in the living beings, including Lord Brahma. One's life endures only for 100 years in terms of the times in different planets. Break. So, हर कोई अपने अपने हिसाब से 100 वर्ष जीता है। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीते हैं, तो उनके 100 वर्ष हमारे हिसाब से कितने हुए? 400 ट्रिलियन 300 बिलियन ईयर्स। दैट इज ब्रह्मा जी 100 ईयर्स। देवताओं के 100 वर्ष हमारे लिए कितने हो गए? उनकी जीवन अवधि कितनी होगी? 6 करोड़ ऑफ आवर ईयर्स इज इक्विवेलेंट टू देयर 100 ईयर्स। तो ऐसे हर लोग पर अपने अपने हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलवेज 100, but the conversion of that 100 into our scale, we can understand this simply. अमेरिका में $1 यानी यहाँ के 75 रुपए, वहाँ के 75 रुपए, यहाँ के 75 रुपए वहाँ जाके $1 हो जाएगा। यहाँ के 80 रुपए या 85 रुपए लंदन में जाके €1 हो जाएगा। दिस कन्वर्जन, so unit is always there. So here also we see conversion. 100 years of Brahma यानी 400 trillion 300 billion years of ours. 100 years of Devatas in Swargaloka is 6 crore years for us. Text 34. यद्धर्ममायुषस्तस्य परार्धमिधिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रांतो हि अपरोद्य प्रवर्तते। 100 years of Brahma's life are divided into 2 parts, the first half and the second half. The first half of the duration of Brahma's life is already over and the second half is now current. तो ब्रह्मा जी की जीवन अवधि के 2 भाग हैं, फर्स्ट 50 years एंड नेक्स्ट 50 years। तो अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनके फर्स्ट 50 years हो गए हैं, तो ब्रह्मा जी आज 50 साल के हैं और सेकेंड हाफ उनका आगे चल रहा है। टेक्स्ट 35। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत कल्पो यत्रा भवद् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः।
In the beginning of the first half of Brahma's life, there was a millennium called Brahma Kalpa, wherein Lord Brahma appeared. The birth of the Vedas was simultaneous with Brahma's birth. तो जिस दिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, द फर्स्ट डे, हम देखते हैं आज ब्रह्मा जी 50 साल के हैं, तो ब्रह्मा जी का जो फर्स्ट दिन हुआ, तो एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस, तो उनकी जब उत्पत्ति हुई वो है ब्रह्मकल्प। और वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई वैसे तुरंत वेदों की उत्पत्ति हो गई। सो इट इज लाइक, हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, अब हमारी जैसी उत्पत्ति होती है, हम छोटे होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, उसके बाद में हम बड़े होते जाते हैं, तब तक हम चड्डी में सुसु शिशी करते रहते हैं, माँ पिताजी नापी बदलते रहते हैं, फिर हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो बाबा ब्लैक शिप और ABCD सीखते हैं। ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा जी का शरीर पूरा केवल बुद्धि से बना हुआ है, उनका स्थूल शरीर है ही नहीं। His entire body is made up of only intelligence. So he just appears और साथ ही में कार्य शुरू करते हैं वो, और जैसे ही वो आते हैं वैसे ही वेदों की भी उत्पत्ति होती है। तो वेद भगवान ने कैसे दिए? जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई वैसे ही भगवान जानते हैं कि सृष्टि में आने वाले कुछ जीव होंगे, तो उन जीवों को मेरे पास आने के लिए मदद हो और उनका ये जो जीवन अवधि है वो अच्छे से कटे, इसलिए भगवान ने पहले ही क्या कर दिए? वेद दे दिए। इट इज एग्जैक्टली लाइक हम जब रेलवे में बैठने वाले होते हैं तो रेलवे में बैठने के पहले ही रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट लगा रहता है, ताकि लोगों को आसानी हो कि बाबा मेरा डिब्बा कहाँ पर है, उसमें मेरा सीट नंबर क्या है। रिजर्वेशन चार्ट भी लगेगा, आपको टिकट भी मिलेगा, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक बड़े से LCD डिस्प्ले पे इंजन, उसके बाद में जनरल, उसके बाद में S1 S2 S3, उसके बाद में B1 B2 B3 A1 A2, फिर जनरल, ये सब किसके बाद क्या है? पूरा लगा रहेगा, ताकि यात्रियों को एंड मोमेंट पे असुविधा न हो। तो वैसे ही भगवान भी सब कुछ दे के रखते हैं, ताकि जो जीव मुझे भूल करके इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, ब्रह्मा और माया की चपेट में आ रहे हैं, उनको जितनी हो सके उतनी कम से कम असुविधा हो। इसलिए जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है वैसे ही वेदों की भी उत्पत्ति होती है। श्लोक क्रमांक 36। प्रभुपाद जी कहते हैं, द श्वेत वराह अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड इज द फर्स्ट बर्थडे ऑफ ब्रह्मा। द बर्थ डेट ऑफ ब्रह्मा इज इन द मंथ ऑफ मार्च अकॉर्डिंग टू हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। This statement is reproduced from the explanation of श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो हमारी कालगणना के हिसाब से ब्रह्मा जी का बर्थडे कहीं ना कहीं मार्च में आता है। टेक्स्ट 36। तस्यैव चान्ते कल्पो भूत यं पाद्म विचक्षते यद्धरे नाभिसरस आसिल्लोकसरोरुहम्। The millennium which followed the first Brahma millennium is known as Padma Kalpa, because in that millennium the universal lotus flower grew out of the navel reservoir of water of the personality of Godhead. तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्म कल्प, उसके बाद में जो दूसरा कल्प आया वो था पद्म कल्प। In that millennium the universal lotus flower grew out of the navel reservoir. तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद क्या हुआ? वो डंठल बना। तो डंठल जो बना वो है पद्मकल्प। सो द मिलेनियम फॉलोइंग ब्रह्मकल्प इज नोन एज पद्मकल्प, बिकॉज द यूनिवर्सल लोटस ग्रोज इन दैट मिलेनियम
द पद्म कल्प इज ऑल्सो कॉल्ड पितृकल्प इन सर्टन पुराणास। तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करने लगते हैं वैसे वैसे वो डंठल बड़ा होने लगता है। हम देखते हैं यहां पर 40 मंजिले की इमारत है, तो जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है वैसे ही 40 मंजिला बन जाता है क्या? नहीं, जैसे जैसे एक एक स्लैब चढ़ेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं और वो लोटस फ्लावर के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी देखते हैं क्या करने का, तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, वो काल चक्र को देखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद में उन्हें पता चलता है कि 14 भुवनों का निर्माण करना है, और वो जैसे जैसे भुवनों का निर्माण करते जाते हैं सर्ग को लेकर के, तो सर्ग से जब 14 भुवनों की निर्मित होती है, तो जैसे जैसे निर्मित होती है वो डंठल बड़ा 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 होता जाता है, और उस डंठल में 14 भुवन निवास करते हैं। तो फर्स्ट ब्रह्मकल्प, ब्रह्मा जी का पहला दिन जहां ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? 14 भुवनों का निर्माण किया। टेक्स्ट 37, अयम तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् शूकरो हरिः। O descendant of Bharata, the first millennium in the second half of the life of Brahma is also known as Varaha millennium, because the personality of Godhead appeared in that millennium as the hog incarnation. तो ब्रह्मा जी के अगले परार्ध में यानी उत्तरार्ध में, the first millennium in the second half of the life of Brahma is also known as Varaha millennium. तो ये तो पहला था, सो फर्स्ट दिन इस ब्रह्मकल्प, सेकेंड दिन इस पद्मकल्प। अब 50 इयर्स होने के बाद में जो फर्स्ट दिन हुआ वो है वराह कल्प, क्योंकि भगवान उस समय वराह के रूप में आए थे। टेक्स्ट 38, कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य यनार्दे जगदात्मनः। The duration of the two parts of Brahma's life, as above mentioned, is calculated to be equal to 1 nimesha, less than a second, for the Supreme Personality of Godhead, who is unchanging and unlimited and is the cause of all causes of the universe. तो ब्रह्मा जी का जो जीवन है पूरा 400 ट्रिलियन 300 बिलियन ईयर्स, ये भगवान के लिए कितना है? एक निमेष काल, इट इज लेस देन अ सेकेंड। एक निमेष काल, तो एक निमेष कितना है? 900/1688 ऑफ अ सेकेंड, यानी लगभग हाफ अ सेकेंड। तो एक ब्रह्मा जी की जीवन अवधि यानी 400 ट्रिलियन 300 बिलियन ईयर्स इज इक्विवेलेंट टू हाफ अ सेकेंड फॉर लॉर्ड। एक्चुअली ये भी सही एस्टिमेशन नहीं है, क्योंकि भगवान के जीवन में तो टाइम है ही नहीं, देयर इज नो एस्टिमेशन ऑफ टाइम। फिर भी अगर कुछ जानना ही है कि बाबा भगवान का जगत कैसे चलता है, भगवान का टाइम का क्या एस्टिमेशन है, तो 400 ट्रिलियन 300 बिलियन ईयर्स इक्वल्स हाफ अ सेकेंड, यानी भगवान के एक सेकेंड में 2 ब्रह्मा आके जाएंगे। तो भगवान के एक मिनट में 120 ब्रह्मा आके जाएंगे। सोचिए, अब ऐसे भगवान अगर 100 साल जिएंगे तो ऑफ कोर्स ये भी सही एस्टिमेशन नहीं है, फिर भी अगर देना ही है तो दिस इज द लाइफ ऑफ यूनिवर्सल क्रिएशन। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्म संहिता से वो श्लोक उद्धृत करते हैं, यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य
जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सो यस्य एक निश्वास, तो एक निश्वास, एक इति कालम यथा अवलंब्य। तो हम देखते हैं यूजुअली हमें एक सांस लेने में कितना समय लगता है, लगभग आधे सेकंड में हम एक सांस लेते हैं, मोटा मोटी हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन लगभग हम एक सेकंड में 2 सांसें लेते हैं। तो यस्य एक निश्वास इति कालम यथा अवलंब्य, भगवान के आधे सेकंड में एक ब्रह्मा जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा, लोम विलज। तो ब्रह्मा जी कहां से आते हैं? महाविष्णु के रोम से, रोम विलज, जह यानी उत्पन्न होना, रोम के बिल से उत्पन्न, जगद अंडनाथा, अनेक अनेक ब्रह्मा जी। तो ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम है। सो ब्रह्मा जी इज लाइफ is half a second for Lord Vishnu. Text 39. कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाममानिनाम्. Eternal time is certainly the controller of different dimensions, from that of the atom up to the super divisions of the duration of Brahma's life, but nevertheless it is controlled by the Supreme. Time can control only those who are body conscious, even up to Satyaloka or other higher planets of the universe. तो एक त्रुटि या एक निमेष, एक त्रुटि से लेकर के ब्रह्मा जी की जीवन अवधि तक का ये पूरा जो समय है, इट इज अंडर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. काल के प्रभाव के अंदर, भगवान के प्रभाव के मुट्ठी में काल काम करता है. और काल किसके ऊपर काम करता है? दोज हु आर बॉडीली कॉन्शियस, जो शारीरिक चेतना में हैं, उन्हीं के ऊपर समय प्रभाव करता है. जो शारीरिक चेतना में नहीं है, उनके ऊपर समय का कोई असर ही नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज पूरी तरह से भगवान की चेतना में शुद्ध हो गए हैं. इसका अर्थ क्या उनका शरीर बूढ़ा नहीं होगा? क्या उनका शरीर मरेगा नहीं? मरेगा ही, बूढ़ा होगा ही, वो तो प्रकृति के नियम है, वो तो चलता ही रहेगा. लेकिन ऐसे चेंज से वो दुखी नहीं होंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, so one should become sober and one should tolerate and one should try to transcend bodily inconveniences. श्लोक क्रमांक 40. विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः. This phenomenal material world is expanded to a diameter of 4 billion miles as a combination of 8 material elements transformed into 16 further categories within and without as follows. So the phenomenal material world is expanded to a diameter of 4 billion miles as a combination of 8 material elements transformed into 16 further categories within and without. तो ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्म अंड, ये जो ब्रह्म अंड है, इसका जो डायामीटर है वो है 4 बिलियन माइल्स. 4 बिलियन यानी 1 बिलियन यानी 100 crores. सो 400 crore माइल्स यानी 400 into 1.6, 640 करोड़ किलोमीटर्स का ये डायमीटर का ब्रह्मांड है. इस ब्रह्मांड में 8, ये ब्रह्मांड कैसे बना है? 8 तत्व
जो 16 भागों में विभाजित हैं। 8 तत्व कौन से हैं हम जानते हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार। सो ये 8 हो गए 8 एलिमेंट्स। और उसके बाद में 16 कैटेगरीज। क्या ये 16 कैटेगरीज? 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। 5 कर्मेंद्रिय, जिह्वा, हैंड्स, लेग्स, टंग, एनस एंड रेक्टम। फिर 5 इंटरैक्शंस उसके, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। और 16वां है मन। तो ये 8 एलिमेंट्स और ये 16 विभाजनों में ये ब्रह्मांड कार्य करता है। श्लोक क्रमांक 41। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गतश्चान्ये कोटिषु ह्यण्डराश्रयः। The layers of the elements covering the universe are each 10 times thicker than the one before, and all the universes clustered together appear like atoms in a huge combination. तो ये ब्रह्मांड है 640 कोटि किलोमीटर्स का या फिर 4 बिलियन माइल्स का। इस ब्रह्मांड के बाजू में सारी लेयर्स हैं। सबसे पहला लेयर है पृथ्वी का, विच इज 10 टाइम्स, सो 40 बिलियन माइल्स का पृथ्वी का लेयर है। उसके ऊपर 400 बिलियन माइल्स का जल का लेयर है। उसके ऊपर 4000 बिलियन माइल्स का अग्नि का लेयर है। उसके ऊपर 40,000 बिलियन माइल्स का वायु का लेयर है। उसके ऊपर 4 लाख बिलियन माइल्स का आकाश का लेयर है। तो ऐसे एवरी लेयर इज 10 टाइम्स द लेयर। और उसके ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार का भी लेयर है। तो आप सोचिए, ये तो है 640 करोड़ किलोमीटर्स का केवल ब्रह्मांड, और उसके ऊपर लेयर्स 10 टाइम्स। तो एक ब्रह्मांड और उसका लेयर कितने बड़े हो गए। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं। आप सोचिए क्या है भगवान, क्या है भगवान, क्या निर्मित है, हम सोच भी नहीं सकते क्या है। टेक्स्ट 42। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। The Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, is therefore said to be the original cause of all causes. Thus, the spiritual abode of Vishnu is eternal without a doubt, and is also the abode of Mahavishnu, the origin of all manifestations. तो इन सारे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके नायक हैं कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादरादर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ऐसे सोचिए 660 कोटि किलोमीटर के डायमीटर का ब्रह्मांड है। उसके ऊपर 10 टाइम्स के लेयर्स हैं। ऐसे कितने तो ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। और हम अपने आप को एक छोटे से ब्रह्मांड के, एक छोटी सी आकाश गंगा का छोटा सा पृथ्वी, उसमें छोटा सा भारत, उसमें छोटा सा गोवा, और छोटे से गोवा में एक छोटा सा कोई तो साकवाड़, उसमें एक बिल्डिंग के अंदर बैठा मैं अपने आप को बहुत महान समझता हूं। ये है माया। हरे कृष्ण।